नमस्ते दोस्तों। आज आपको मैं ऑटो रीसेट फंक्शन के लिए XTC 774 का सेटिंग दिखाना चाहता हूं। पहले ही पावर ऑन करने से पहले ये ब्लू वाला बटन आपको दबा के रखना है जब तक कॉन्फ़िगरेशन में से ये बाहर नहीं आता है तब तक। 6 सेकंड के बाद में ये कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आएगा। मोड लिख के आएगा काउंटर मोड। इसमें 2 मोड है, आप इसको टाइमर की तरह या काउंटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग काउंटर में रख के इसको आगे बढ़े। इनपुट पावर जो है प्रॉक्सी से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, इसके लिए DC कंटिन्यू रखते हैं। फ्रीक्वेंसी मीडियम, फिर हाई, अल्ट्रा लो और लो है। अभी हम लोग मीडियम रखते हैं। स्पीड अगर बहुत कम है, एक एक पल्स 10-15 सेकेंड्स के बाद में आते हैं तो आप अल्ट्रा लो या लो, मीडियम और हाई स्पीड मशीन में आप हाई और अल्ट्रा हाई सिलेक्ट कर सकते हैं। मीडियम रखते हुए आगे बढ़े तो डायरेक्शन अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग 2 ऑप्शन है। अप काउंटिंग में आपको काउंटिंग 1 से लेके 11 तक जाएगा ये केस में, और डाउन काउंटिंग करते हैं तो 11 से 0 आएगा। अभी अप काउंटिंग में रखते हुए आगे बढ़े तो फ्रंट रीसेट, तो आगे का रीसेट आपको बटन एक्टिव चाहिए तो यस रखिए, अदरवाइज़ इसको नो कर सकते हैं। यस रखते हुए आगे बढ़े तो ऑटो रीसेट फंक्शन चाहिए यस, या तो ऑटो रीसेट नहीं चाहिए तो यहाँ से आप यस करके आगे करिए। ये जो डेसिमल पॉइंट आपको सेट करना है तो यहाँ से आप इसका डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट आगे बढ़ा। अगर ये डेसिमल पॉइंट की काउंटर में कोई आवश्यकता नहीं है तो इसको आप लास्ट में रख के आगे बढ़िए। फैक्टर, आपको ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया गया है। एक पल्स पे एक ही काउंट आना चाहिए तो यहाँ पे आप 1 रख सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 करना है तो यहाँ से आप 2 करके ये सेट बटन दबाए तो ये वेरी होता है 2, या फिर इसको पहले के जैसा 1 रखते हुए सेट दबाए, आगे काउंटिंग एक पल्स के ऊपर एक होएगा। आउटपुट टू ऑक्सिलरी ने दोनों ही रिले एक साथ में चालू होंगे। ये ऑक्सिलरी का सिलेक्शन आपको करना है। ये बैच के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ये ऑफ भी इसको कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग इसको ऑक्सिलरी ये रखते हुए आगे बढ़े तो यहाँ पे अपना सेटिंग सारा पूरा हुआ। अभी ये 11 ये मेरा सेट पॉइंट हो गया। इसके ऊपर मैं पल्स देके इसको ऑटो रीसेट मोड में चालू करके दिखाता हूँ। अभी काउंटिंग देता हूँ मैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिएगा यहाँ 11 होने के बाद में आउटपुट 1 ये वाला LED और आउटपुट 2 और RT टाइम, ये तीनों लाइट एक साथ में चालू होंगे। अभी देखिए 11 आया। RT टाइम सेट करने के लिए ये वाला ब्लू बटन दबा के रखेंगे तो RT टाइम, RT 1 है अभी, यानी 1 सेकेंड के लिए है। अगर आपको इसको 2 करना है, ये यहाँ पे 2 और ये 0, ये हो गया RT टाइम 2 सेकेंड्स। ये एक्सेप्ट किया। अभी अगर मैं 11 रखता हूँ तो ये देखिए 1 2 3 4, जैसे ये 11 पे पहुंचा ये 2 सेकंड के लिए चालू होएगा आउटपुट। अभी ये काउंटिंग में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जब भी यहाँ पे मैं 11 पहुँचता हूँ, इसके बाद में अगर मैं पल्स देता हूँ तो पल्स आते नहीं है। अगर मुझे ड्यूरिंग ऑटो रीसेट काउंटिंग चाहिए तो यहाँ पे ये ऑटो रीसेट के लिए हम लोग ने चौथा डीप स्विच ऑन किया हुआ है, आप तीसरा भी ऑन कर देते हैं तो ड्यूरिंग जो काउंटिंग ऑटो रीसेट का टाइम रहेगा 2 सेकंड, उसमें भी काउंटिंग आपको बढ़ते हुए दिखेगा। देखिएगा ये 11 सेकंड हुआ और वो 11 सेकंड में जब भी 2 सेकंड बाकी है ऑटो रीसेट का, तभी भी काउंटिंग इससे होएगा। अभी मेमोरी देखें तो ये 10 काउंट के बाद में अगर पावर चला गया तो पावर वापस आने के बाद में 0 आया, यानी मेमोरी रिस्टोर नहीं हुआ। अगर मेमोरी भी चाहिए आपको तो ये 2 नंबर की डीप स्विच को ऊपर कर देते हैं। तो अभी ये केस में अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं, काउंटर चालू है और एकाएक बीच में पावर चला जाता है, तो जब पावर रिस्टोर होएगा तो वहाँ पे ये मैंने रीसेट दबाना रह गया। अभी
दूसरा नंबर का बटन ऑन करने के बाद में काउंटिंग मैं करता हूँ। मान लीजिए 5 आया और पावर ऑफ हो गया और फिर पावर रिस्टोर किया मैंने, तो ये 5 के ऊपर से वापस आगे काउंटिंग लेगा, बराबर है ना। तो ये सारे ऑटो रीसेट के फीचर्स मैंने आपको इसके अंदर दिखाए हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो इसको वापस देखिएगा या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में इसको परचेज़ करने की सारी लिंक दी है, उसमें आप जाके ये परचेज़ भी कर सकते हैं काउंटर। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।